नमस्कार। और इस वक्त जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद उस खबर को सुनकर आप हिल जाएंगे और हो सकता है कि आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये खबर हैरान करने वाली है कि इस वर्ल्ड कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले सकते हैं और वर्ल्ड कप में जो भारत का आखिरी मैच होगा वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बहुत बड़ा फैसला महेंद्र सिंह धोनी ले सकते हैं इस वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप में भारत का आखिरी मैच महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच होगा। जी हां, इस वक्त की यह खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर इंडियन क्रिकेट में। भारत को दो वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान इस वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। तो खबर यही है कि महेंद्र सिंह धोनी इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं। भारत वर्ल्ड कप में विजेता बनेगा, वहां से संन्यास ले सकते हैं। भारत का अभियान जहां तक होगा, महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट भी वहीं तक होगी टीम इंडिया के साथ। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। श्री भाई, आपको क्या लगता है, ये सही टाइम होगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए कॉल करने का, रिटायरमेंट लेने का, कि वर्ल्ड कप जहां पे खत्म हो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी जो है वो भी अपने बैट को हैंग कर दे? चाहे हम जितना भी क्रिटिसाइज वगैरह जो भी करें, जैसे इंक्लूडिंग मी, जैसे स्लो रन रेट वगैरह जो भी है, मलयालम में एक कहावत है, स्वरम नन्नागम बोल पाट नृतनम, नथिंग। मैं ट्रांसलेट करता हूँ, जब आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छा है आपको अलविदा बोलना चाहिए। तो जब आपको लगता है कि रिटायरमेंट का टाइम हुआ, तो जैसे वो देशभक्त है और वो आर्मी के लिए सर्विस कर रहा है, तो उन्होंने पहले दिखाया, पहले मैच में आपको पता है कितना बड़ा न्यूज़ था। तो मुझे लगता है कि इट विल बी ग्रेट, इट विल बी ह्यूज लॉस फॉर इंडियन क्रिकेट, मगर हर किसी का कुछ टाइम होता है। जितना पर्सनली जानता हूँ, यस, अभी मुझे भी पता चला, तो मैं थोड़ा स्लाइट इमोशनल हूँ क्योंकि मेरा अम्मा का भी आज ऑपरेशन है और आज ये न्यूज़ आ रहा है। तो दुनिया में बहुत कुछ बोला है मेरा और धोनी के बारे में कि हमारा नहीं चलता, कि हमारा लड़ाई चलता रहता है, बट हम दोनों बहुत क्लोज थे और अभी भी शायद इधर उधर होगा। तो आई एम फीलिंग बैड कि इतना सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया, IPL चैम्पियंस, सब, मुझे लगता है कि इट विल बी ह्यूज लॉस फॉर इंडियन क्रिकेट। बट जो धोनी भाई जो करने वाला है, मुझे याद है जब राजनीति के बारे में पूछा, उन्होंने बोला मैं अपनी देश को सेवा करना चाहता हूँ आर्मी में रह के जी, और बेस्ट डिसीजन होगा। मुझे लगता है कि ही विल बी सर्विंग द कंट्री इन आर्मी एंड सैल्यूट टू हिम। मनी सर, मेरा सवाल वही कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जब 2011 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीती, सचिन तेंदुलकर के लिए वो राइट टाइम था कि वो अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर सकते थे। सचिन ने 2013 में रिटायरमेंट ली। क्या महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी ये राइट टाइम होगा, जैसे कि खबरें आ रही है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो अपने करियर को कॉल्ड ऑफ कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सचिन का सवाल था, मुझे लगता है कि सचिन उस समय डिसीजन ले लेते तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि वर्ल्ड कप जीती थी इंडियन टीम और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ऐसा लग रहा था ड्रैग कर रहे हैं अपने करियर को। महेंद्र सिंह धोनी के साथ हमने ये चीज़ देखी है टेस्ट मैचेस में भी, जब उन्हें लगा, हालांकि उनका तरीका अच्छा नहीं लगा था उस समय जब उन्होंने सीरीज़ के बीच में रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उन खिलाड़ियों में से मुझे लगता है कि जब उनको लगेगा कि हाँ वक्त आ चुका है, मुझे जाना चाहिए, वो अपने आप को ड्रैग नहीं करेंगे। सो इस विश्व कप के बाद अगर वो चले जाते हैं, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडियन टीम उन्हें मिस करेगी। जिस तरह के वो विकेट कीपर है वो तो मिस किया जाएगा। हालांकि बैटिंग में थोड़ी सी परेशानियां उनको आ रही हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, हमने भी यहाँ पर बैठ कर किया है, जो कि देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो खिलाड़ी जिसने हमें इतनी खुशियाँ दी हो, इतना बड़ा प्लेयर हो, जब उसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाए कि उससे रन्स ना निकल रहे हो, जिस तरह की बैटिंग करने के लिए वो जाना जाता है वैसी बैटिंग ना कर पा रहा हो, तो मन में लगता है कि मन में दुख होता है। सो किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए मन में जब दुख होना शुरू हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। सो एक चीज़ तो है, हर खिलाड़ी को पता रहता है, उसके अंदर घंटी बज जाती है कि मेरा वक्त हो चुका है। अब ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भरा मेला छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। और जिस चीज को आप करते आ रहे हैं, कंटिन्यूटी में करते आ रहे हैं, जो चीज आपने फील की है, जिस चीज के लिए आप जीते हैं, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। दामिनी, आप शॉक्ड हैं इस खबर को सुनकर कि जो खबर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं क्रिकेट से? जी बिल्कुल, शौक तो हूँ ही, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ धोनी की पर्सनली। तो जैसे अभी युवराज ने भी रिटायरमेंट लिया था तो काफ़ी इमोशनल था, लेकिन हाँ मैंने तब भी ये कहा था कि शायद धोनी अगर रिटायरमेंट जब लेंगे तब मुझे रोना आ जाएगा, तब मुझे ऐसा फील होगा। तो उनके सारे फैंस के लिए शायद शॉकिंग बात होगी।
ये अकेली नहीं होंगी, बहुत लोगों को रोना आएगा क्योंकि रविश उनके रिकॉर्ड्स निकाल के देख लीजिए, बैटिंग रिकॉर्ड्स, कैप्टनसी रिकॉर्ड्स, उन्होंने इंडियन टीम को किस पायदान पर ले गए। हालांकि शुरुआत सौरव गांगुली ने की थी, लेकिन धोनी ने वो आगे ले गए, उसको बहुत आगे, एक स्टेप और आगे उसको ले गए और भारत को वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप। श्री भाई, अब मुकाबला भारत का श्रीलंका के खिलाफ है, हालांकि इंडिया ऑलरेडी अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उस मैच को किस अप्रोच के साथ भारत को लेना चाहिए, किस तरीके से उतरना चाहिए उस मुकाबले में? मुझे लगता है कि जो टीम खेला अभी पिछले मैच श्रीलंका के खिलाफ, दिनेश कार्तिक की जगह श्योरली मे बी मयंक अग्रवाल शुड श्योरली प्ले। मयंक को खिलाना चाहिए और भुवनेश कुमार की जगह पे रविंद्र जडेजा को खिलाना चाहिए। अगर कुलदीप अच्छा नहीं कर रहा है ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पिनिंग कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई स्पिनर ही नहीं है। एक साइड से अगर सिर्फ मीडियम पेस चल रहा है और फास्ट बॉलिंग चल रहा है तो बहुत मुश्किल होगा कैप्टन को भी। पार्ट टाइम स्पिनर भी अगर जादव नहीं खेल रहा है तो वो एक स्पिनिंग ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जडेजा ऐसे बॉलर खेले, ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर, मगर वो बहुत काम भी आएंगे क्योंकि ही इज़ ए ब्रिलियंट बैट्समैन। तो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है और इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया है। तो मेरे तरफ से 2 चेंज होगा, एक होगा मयंक अग्रवाल इंस्टेड ऑफ दिनेश कार्तिक और जडेजा आप चाहेंगे। मनी सर, भारत के लिए क्या ये अच्छा है कि आपको सेमीफाइनल से पहले एक मैच मिल गया है जहां पे आप अपनी तैयारियों को एक बार फिर से देख सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडियन टीम के पास। और जिस तरह से श्री ने बोला, मुझे भी लगता है कि कुछ चेंजेस करके देख लेना चाहिए क्योंकि जब बैटिंग कर रहे थे दिनेश कार्तिक तो ऐसा लग रहा था वो टच में ही नहीं है। और हालांकि उनको इतना वक्त भी नहीं मिला, उनको ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो कई खिलाड़ियों को जब आप देखते हैं, वो टच देखते हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि ये इनको कितना कॉन्फिडेंस है, ये कितना आगे ले जा सकते हैं, कितना कभी ज़रूरत पड़ गई तो कितना टीम को खींच सकते हैं। जहाँ तक बॉलिंग कॉम्बिनेशन का सवाल है, 4 फास्ट बॉलर्स इंडियन टीम मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, वेस्ट है बेसिकली, क्योंकि अगर आप भुवनेश्वर कुमार को खिलाते हो, आप उनको आपको नई बॉल देनी पड़ेगी। और शमी का जो इफेक्टिव जो हुए थे वो पिछले मैचेस में, आप वो उनसे छीन लेते हैं। सो शमी को तो नई बॉल देनी ही चाहिए और भुवनेश्वर को अगर 1 चेंज कराते हैं तो वेस्ट है। ऐसे में रविंद्र जडेजा बिल्कुल सही चॉइस होंगे क्योंकि वो आपको 10 ओवर भी देंगे। जी हाँ, और कल के मुकाबले की अगर बात करें तो 4 विकेट लिए 55 रन देकर जसप्रीत बुमराह ने, उन्होंने क्या कुछ कहा मैच के बाद और जो यॉर्कर्स उनके निशाने पर पड़ते हैं उनको लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। पंड को कीपर बना। Everything is preparation, so I do it again and again and again in the nets. So the more you do it, the better you get decent at it. You can't master it, you're still trying to get better at it, but yeah, it's all about repetition. It's like any other ball. If you've bowled so many length balls, it's just like that. So you have to do it again and again and try and replicate in the game. तो इंडिया की जीत पे हम बात करें, लेकिन दामनी 2 फैन हमने दिखाए, एक ओल्डेस्ट फैन, एक यंगेस्ट फैन। किसका चुलबुलापन आपको पसंद आया? क्या आप इन दोनों फैन के बारे में सोचते हो? नहीं, दोनों का ही अपनी अपनी जगह है। वो जो दादी जी हैं उन्होंने काफ़ी अपना प्यार दिखाया दोनों कैप्टन्स को, और साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों उनसे जाके मिले तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के। जी, और जीवा धोनी को तो हम देखते ही हैं, हमेशा हर मैच में देखते हैं, शी इज़ द क्यूटेस्ट। श्री भाई, अब मैं मैच की बात करता हूं, ये हो गई है फैन की बात। अब भारत आपको क्या लग रहा है कौन सी पोजीशन पे जा रहा है? जो अभी इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो नंबर 2 की पोजीशन पे शायद जा सकता है भारत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से खेलना है, वो भी मुकाबले को जीत जाएंगे। आपके लिए पिक्चर क्या नजर आ रही है? भारत के सामने कौन आ सकता है और क्या आगे बढ़ेगा भारत, क्या सोच? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल एंड ऑस्ट्रेलिया गेटिंग डिफीटेड हैंडसमली बाय अस। जैसे 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, वक्त आ गया 2019 में बुरे तरह उनको हराना है। श्री भाई, आपने अंबाती रायडू के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, बचपन की क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। क्या ज्यादती हुई अंबाती रायडू के साथ कि आपने उनको बैकअप में रखा, लेकिन जब बारी आई बुलाने की तो आपको कभी ऋषभ पंत याद आ गए, कभी मयंक अग्रवाल याद आ गए? वो शायद मेरे करियर को थोड़ा ठीक ठाक देखे तो वो शायद वो मिस्टेक नहीं करता, वो 3D क्लास वाला। वो ट्वीट भारी पड़ गया, आप कह रहे हैं? ट्वीट बहुत भारी पड़ी, क्योंकि मैंने भी ट्वीट किया था बजीपा के ऊपर 2013 में, उसके बाद मेरा भी 6 साल हो गया। तो गुड डिसीजन टू रिटायर। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स है, जैसे यूवीपा जाके खेल रहे हैं, तो आई एम श्योर रायडू बहुत आएंगे और आई थिंक ही कैन प्ले लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स। चलिए, हाँ, वो अब रायडू को तो बाहर की क्रिकेट देखनी पड़ेगी, ग्रेट लाइफ, संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं हम न्यूज नेशन की स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट की, जिसमें हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। कॉन्टेस्ट में सवाल क्या है वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। हमारा सवाल आज का है कि विराट कोहली ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब खेला था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, A, B, C, D। आपको जो भी सही इसका जवाब लगता है
अपना जवाब आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने का तरीका बहुत आसान है। आपको अपने मोबाइल फोन से NN स्पेस और जो जवाब होगा वो भेजना है 9130891308 पर। सही सवाल का जवाब देने पर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। पिछले कॉन्टेस्ट के विजेता हैं गौरव पालीवाल भिलवाड़ा से। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में तई आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।